कल्पना कीजिए, रात के आकाश में टिमटिमाते अनगिनत तारे। हर एक तारा एक सूरज है और उसके चारों ओर घूमते हैं अनगिनत ग्रह। क्या हमारी पृथ्वी ही ब्रह्मांड में जीवन का एकमात्र ठिकाना है, या कहीं और भी किसी दूर गैलेक्सी में कोई और सभ्यता हमें देख रही होगी? यह सवाल सदियों से इंसान को मोहित करता रहा है। आज हम इसी रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे। हम जानेंगे कि वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे ग्रहों की तलाश कैसे करते हैं, वे कौन सी खास बातें हैं जो किसी ग्रह को जीवन के लिए उपयुक्त बनाती हैं, और अब तक हमें कौन से सबसे रोमांचक उम्मीदवार मिले हैं। तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की एक अविश्वसनीय खोज है। वैज्ञानिक किसी ग्रह को पृथ्वी जैसा या रहने योग्य तब कहते हैं जब उसमें कुछ खास शर्तें पूरी होती हों। ये शर्तें जीवन के पनपने के लिए बेहद ज़रूरी मानी जाती हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी 5 चीज़ें हैं जो किसी ग्रह को दूसरा घर बना सकती हैं। सबसे पहले, सही दूरी। ग्रह अपने तारे से न तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और न ही बहुत ज़्यादा ठंडा। इस आदर्श क्षेत्र को हैबिटेबल जोन या गोल्डिलॉक्स जोन कहते हैं, जहां पानी तरल अवस्था में रह सके। दूसरा, पानी की मौजूदगी। तरल पानी जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए एक बेहतरीन माध्यम है। तीसरा, एक स्थिर वायुमंडल। यह ग्रह के तापमान और दबाव को संतुलित रखता है, हानिकारक विकिरण से बचाता है और जीवन के लिए आवश्यक गैसें प्रदान करता है। चौथा, सही आकार। पृथ्वी जैसे आकार का ग्रह गुरुत्वाकर्षण को संतुलित रखता है, जिससे वायुमंडल बना रहता है और भूगर्भीय गतिविधियां होती रहती हैं। और पांचवा, एक स्थिर तारा। जिस तारे के चारों ओर ग्रह घूम रहा हो, उसका विकिरण बहुत ज्यादा या अस्थिर नहीं होना चाहिए। एक शांत तारा जीवन को पनपने का पर्याप्त समय देता है। जिन ग्रहों में ये सभी स्थितियां मिलती हैं, वहां जीवन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक इन दूर के ग्रहों को सीधे नहीं देख पाते, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिट मेथड में जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो तारे की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इस हल्की सी डिमिंग को मापकर ग्रह के आकार और कक्षा का पता चलता है। एक और तरीका है रेडियल वेलोसिटी विधि। इसमें तारे की हल्की सी डगमगाहट को मापा जाता है, जो उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होती है। ये तरीके हमें बताते हैं कि वहाँ कोई ग्रह है, और फिर हम उसके वायुमंडल और अन्य विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। यह किसी सुई को भूसे के ढेर में खोजने जैसा है, लेकिन आधुनिक तकनीक इसे संभव बना रही है। अब तक हमें कई ऐसे ग्रह मिले हैं जो जीवन की संभावनाओं से भरे हुए हैं। ये ग्रह हमें ब्रह्मांड में अकेले न होने की उम्मीद देते हैं। आइए कुछ सबसे रोमांचक उम्मीदवारों पर एक नज़र डालते हैं। केपलर 442 पृथ्वी का चचेरा भाई। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है और अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पृथ्वी का सबसे करीबी जुड़वां हो सकता है, जहां तरल पानी और एक घना वायुमंडल मौजूद हो सकता है। यह हमें भविष्य की खोजों के लिए प्रेरित करता है। प्रोक्सिमा सेंटाउरी बे। यह हमारे सबसे नज़दीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटरी का ग्रह है, जो पृथ्वी से सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ तरल पानी होने की संभावना है, और इसकी निकटता इसे भविष्य के अध्ययनों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाती है। यह हमारी पहुंच में सबसे पहला संभावित दूसरा घर हो सकता है। केपलर जो सैंतीस, यह आकार में लगभग पृथ्वी जैसा है और अपने तारे से लगभग उतनी ही रोशनी प्राप्त करता है जितनी पृथ्वी सूर्य से। यह भी अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, जो इसे जीवन के लिए एक और आशाजनक उम्मीदवार बनाता है। इसकी खोज ने हमें दिखाया कि पृथ्वी जैसे ग्रह आम हो सकते हैं। केतुआ केटीबी। यह एक सुपर अर्थ है, जिसका मतलब है कि यह पृथ्वी से बड़ा लेकिन नेपच्यून से छोटा है। इसके वायुमंडल में पानी और हाइड्रोजन के निशान मिले हैं, जो इसे जीवन के लिए बहुत आशाजनक बनाते हैं।
यह खोज हमें बताती है कि जीवन उन ग्रहों पर भी पनप सकता है जो हमारी पृथ्वी से काफी अलग हैं। ब्रह्मांड में जीवन की खोज एक अंतहीन और रोमांचक यात्रा है। हर नई खोज हमें इस सवाल के करीब लाती है कि क्या हम अकेले हैं। ये ग्रह हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है और शायद कहीं न कहीं कोई और भी हमें देख रहा होगा। इस अद्भुत खोज में शामिल होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस ग्रह पर जीवन की सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं। आपकी जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ाती है।